एक क्लास हो चुकी, सॉरी, दो कह रही हूँ, एक नहीं, एक हुई है ना। जिसने कल की क्लास देख ली है सिर्फ वही बच्चे क्लास में रहेंगे, अदरवाइज सब लोग सेशन को स्किप करके रिकॉर्डेड सेक्शन में जाएंगे और कल की क्लास को देखेंगे। कोई भी लाइव पकड़ने की कोशिश हमें ना करे, क्योंकि कोई भी किसी को दुनिया में पकड़ सकता ही नहीं। जिसको जाना है वो जाएगा ही, जिसको रहना है वो रहेगा ही। आई एम जस्ट किडिंग। बेटा अगर कल की क्लास नहीं देखी तो कल की क्लास देख लो, ठीक है। जिसने देखी है और कल की क्लास एकदम परफेक्टली आती है तो ही इस क्लास में रहेंगे, क्योंकि जो पूरे नरेशन का सार है वो कल हो चुका। अब तो प्रैक्टिस बची है बस, ठीक है। अलग अलग टाइप के बस सेंटेंसेस बचे हैं, नथिंग एल्स। आपकी स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, दे सेड टू मी वी कैन डू दिस जॉब, ठीक है। अब सबसे पहले क्या चेक करना है मैम, एग्जैक्टली वही चीज चेक करनी है जो हमने कल की थी। तो किसको चेक करेंगे, सेट टू को चेक करिए, है ना। करिए सेट टू को चेक। हमने देखा ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। आपने देखा पास्ट में है, इट्स ओके। अब इसका मतलब ये है जो आगे वाला सेंटेंस है हम इसका टेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका टेंस चेंज करेंगे, बिल्कुल मैम। चलो सब करके मुझे बताएगा। कोई बात नहीं अजय राजपूत, फिर उसको रहने दो, आगे वो कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। कल की लास्ट स्लाइड तो मुझे भी याद नहीं है क्या थी। They told me that they could do that job. Very good, Sashi, Jeetu, Ujjal, Shraddha, Pankaj, Krishna. Fantastic. Great. इसका मतलब सब बच्चे सब अच्छा लिख रहे हैं। साक्षी, स्वाति, वेरी नाइस। दिव्यांशु, कोई है ऐसा जिसको नहीं आ रहा हो? शिवानी कंप्लीट करो ना इसको। दे टोल्ड मी, आफ्टर दैट यू हैव टू यूज अ कंजंक्शन। आई कुड डिड। ए विशाल वर्मा, दिमाग ठीक है तुम्हारा? डिड लगाते हैं, मॉडल के बाद V1 लगाते हैं, कैन और कुड के बाद आप V1 लगाते हैं भाई। दे टोल्ड मी दैट दे कुड डू दैट जॉब। अब कुछ बच्चों ने, मैक्सिमम वैसे तो पुष्पा, सोनिया, अश्विन, श्रद्धा, सरस्वत सब ठीक है। भूल गई मैम, कोई बात नहीं, भूलना तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कैन को जब कुड में चेंज करते हैं तो डू को डेड में चेंज नहीं करते। मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, और बेस फॉर्म कौन सी होती है, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल, ठीक है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी बनाइएगा। यू सेड टू अस वी विजिटेड हियर ऑफिस, ओके। चलो करो कोशिश। फिर से हमने चेक किया, किसको चेक करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को जरूर चेक करिए। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास में है मैम। इसका मतलब टेंस चेंज करना होगा, और टेंस चेंज करने में हमने देखा ये क्या है, ये क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पहले आप लोग ट्राई करेंगे फिर मैं बताती हूँ। भावना तुमसे नहीं बोल रही मैं, अच्छा। सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, आप लोग गलत करेंगे मैं सही करूंगी, यही तो तरीका है पढ़ने का, है ना। पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं करें, गलत करना है गलत कर दो, मैं ठीक कर दूंगी उसको। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। हमने कहा ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो मैक्सिमम बच्चों ने ठीक बनाया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब कि पास्ट। और पास्ट का भी पास्ट क्या होता है बेटा, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमने कहा हैड विजिटेड करना होगा। कर देंगे, सबने कर दिया, बहुत अच्छे। अब मैं और भी चेक कर लूं, वी को ठीक कर दिया, वी को किसके पास लेके जाएंगे, यू के पास। तो हमने कहा वी को यू में चेंज कर दो। यू का प्लूरल भी यू ही होता है। अब हमने कहा योर को किसके लेके पास जाएंगे, अस के पास। ये तो थोड़ा गलत हो गया है ना, और हम कहेंगे आर। देखिए, बेटा ये गलत हो गया ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ओ यू आर करिएगा, जो आपने बनाया है वो एकदम ठीक बनाया है। पर किंग कोबरा जी,
थोड़ा गलत कर दिया ना आपने, यू हैड विजिटेड योर लिख दिया है, योर नहीं बेटा, आर है वो, OUR। प्लीज उसको ठीक करेंगे सब लोग। क्यों हुआ मैम, आर क्यों हुआ, योर को किसके पास लेके जाना है, ये तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के पास लेके जाओ, हम गए अस के पास और हमने देखा कि अस क्या है, अस तो वी वाला फॉर्मेशन है, वी, आवर, अस, तो यू, योर, यू, तो हमने किस में चेंज करा, आर में। ठीक है, किसी को भी कोई इशू है तो प्लीज मुझे साथ के साथ लिख दें। कोई बात नहीं भावना, थोड़ा थोड़ा बनने लगेगा, तुम बहुत वीक हो पढ़ने में, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। एक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए मेरे बैच में, जो हर एक बैच में, अब बेटा मान लो हजारों बच्चे, उनमें से एक दो थोड़ा सा अब नॉर्मल वीक होते हैं, पर माइंड से नहीं, उनका क्या है कि बेसिक्स वगैरह एकदम बचपन में बहुत ही वीकनेस रही होती है। पर आप गिव अप नहीं करना, बस पूरी हर एक क्लास को देखते रहना, देखते रहना, एक दिन देखना तुम इन सबको, आपकी कंसिस्टेंसी इन सब को पार कर जाएगी। ठीक है, बस इसको चेंज कर लेना आर में। कैसे किया है हमने चेंज इसको, देखो बच्चा, सेट टू को तो किस में चेंज करना है, टोल्ड में करना है मैम, ठीक है, यू को यू, सेट टू को टोल्ड, अस को अस, सिंपल सेंटेंस है, तो इसको चेंज करेंगे डैट में। हमने देखा वी, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, कल बताया था ना आपको, SON, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन है तो कहाँ लेके जाओ इसको, सब्जेक्ट के पास लेके गए, चलो यू के पास लेके गए, है ना, वी को यू के पास लेके गए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। उसने बोला मैं वी हूँ, उसने कहा मैं यू हूँ, तो भाई किसको लगाऊं, तो वी को चेंज कर दो यू से, तो हमने चेंज कर दिया, यू ने कहा भैया चेंज कर दो। ठीक है, विजिटेड को हमने हैड विजिटेड में चेंज कर दिया, कल पढ़ाया था कि पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। अब आई बात योर की, हमने देखा योर तो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और हम इसको लेके गए अस के पास। अब इन्होंने कहा चलो सामंजस्य बैठाते हैं, बैठाओ यार, यू, यार, यू, यही होती है पजेसिव योर। इसी तरह वी, आर, अस, यही वाला होता है बिल्कुल। अब यहाँ क्या था, योर, चेंज करके क्या लाना है, अस वाला फॉर्मेशन लाओ यार, ये लो, योर को चेंज करो आर में, हमारा, बेटा इसका मतलब होता है तुम्हारा, इसका मतलब अगर इसकी फॉर्मेशन में इसको बनाएंगे तो होगा हमारा, तो हमने इसको चेंज कर दिया आर में। ठीक है, है ना भावना, आने लगा ना, वेरी गुड यार, तुमने तो भावना कमाल कर दिया। अभी इतनी दिक्कत हो रही थी और अभी थोड़ा समझ आया। देखो कई बार क्या होता है, जैसे कुछ बच्चों का जैसे कंसंट्रेशन या बेसिक्स ठीक होता है तो उनको पहले सेंटेंस से ही समझ में आने लग जाता है। तो जैसे भावना भी 3 के बाद तुम्हें चौथे में आ गया, तुमने चौथा बना दिया, इसका मतलब तुम्हारा ये कि फोर्थ में तुम्हें समझ में आने लगा कि क्या क्या प्रोसेस करना है ना। एक आध ऐसा भी हो सकता है जिसको फिफ्थ में समझ में आए। ओके, पर यहाँ दे है कहाँ यार, कौन है ये, शिवानी, शिवानी है क्या, नहीं, हाँ शिवानी है, दे कहाँ है भाई, यहाँ ये तो दे नजर नहीं आ रहा। तेरी आंखें ठीक तो हैं, खराब तो नहीं हो गई बेटा। चलो आगे देखते हैं, अब फिर बनाएंगे सब, करो कोशिश। चलो कोशिश करेंगे, सब कोशिश करेंगे। शुरू से कर रहे हैं, स्लाइड तो चेंज ही नहीं हुई, सॉरी। आ गया समझ में, अरे बेटा एक आध बच्चा है, किसी उनको कह रही हूँ, आपको नहीं कह रही।
अरे तुम्हें नहीं कह रही मैम सब आ रहा है, इजी है, सब आ रहा है, हलवा। एक आध बच्चे हैं यार, तो वो उनको भी तो साथ लेके चलेंगे ना अपन। सबको साथ लेके चलना है, अकेले अकेले नहीं चलना है लाइफ में, ऐसे किसी के कंधों पर रखें पैर आगे बढ़ के नहीं। आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनना है, और अगर हमें अच्छा इंसान बनना है तो ऐसा नहीं कि 99% कह रहे हैं इजी है इजी है, 1% भी हैं यार, एक दो बच्चे, उनको भी तो अपन लेके चलेंगे ना, थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। मैं उन लोगों को कह रही हूँ, आपको नहीं कह रही, ठीक है। विशाल वर्मा नो चेंज। अच्छा चेक किया, विशाल ने चेक किया कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब कि ये जो विल से है, ये जो विल से है बेटा, ये लास्ट सेंटेंस है, इससे जरूर देख लें असर्टिव में, और फिर कुछ नहीं है। हमने इसमें चेक किया कि ये प्रेजेंट है। देखो जिसको टेंस आता होगा ना उसको ये पक्का आता होगा, टेंस ही किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत है। चेक करो, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। आपने देखा मैम फ्यूचर है। भाई कल एक बात बताई थी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है बेटा। अब टेंस तो चेंज करना नहीं, मजे आ गए तुम्हारे तो। अब हमने कहा ये तो नहीं चेंज करना, पर भाई ये आय को तो चेंज करना पड़ेगा, योर को भी चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, प्रोनाउन तो चेंज होंगे। अब हमने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलो मैम इतना सब कुछ अपन कर देते हैं, चलो दोनों मिलके करें। आप लोगों ने कोशिश कर ली होगी। भावना अजय राजपूत हुआ आपसे? चलो सबका सही है, सबका सही है। दिव्यांशु बढ़िया तुम्हारा है ना एकदम, तुम्हें तो आ गया। चलो, he will say to them। किसी का भी मुझे लगता है यहां तक गलत है ना, जैसे मैं कमेंट्स देख पा रही हूँ। प्यार से पढ़ाती हूँ मैम, समझ नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, एक आध बच्चा बेटा रहता है थोड़ा वीक रहता है, सीख जाएगा वो, 5 मिनट में सीख जाएगा, है ना। अजय देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो क्या लग गया? डैट। एकदम चिल होके पढ़ना होता है, कुछ भी टिपिकल है ही नहीं, जिंदगी में कुछ मुश्किल नहीं हो सकता, इसकी तो औकात क्या है ना। और मैं हूं तो तुम्हारे साथ क्यों परेशान हो रहे हो? देखो आय, अब ये हमने देखा आय, आय हमारा कौन है चेक करो, फर्स्ट पर्सन है। हमने कहा यस मैम, आई और वी तो फर्स्ट पर्सन होता है। अब इनको पकड़ के लेके जाते हैं हम जेलर के पास, और इनका जेलर पता है कौन है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। इतना तो पता है ना, ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। तो हम ले गए सब्जेक्ट के पास, ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको बदलने को कहा। तो यहाँ पर आई था, यहाँ पर ही था, तो हमने कहा ही बदलो। जेलर ने कहा मेरा बनाओ, तो हमने कहा चलो बना देते हैं, ही लिख देते हैं, लिख दिया। अब ही के साथ बच्चा हैव आएगा या फिर हैज आएगा? बताओ मुझे। ही के साथ तो मैम बेसिक चीजें, बेसिक पाप थोड़ा ना करने हैं कि ही के साथ हैव लगा दोगे। टेंस मत बदलना, हैड मत बनाना उसको, पर ही के साथ हैज तो लगाना कम से कम। टेंस तो फिर भी सेम रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, हैज। इन्फॉर्म्ड का इन्फॉर्म्ड। अब अगली कहानी आई, अगला योर, योर को योर के जेलर के पास लेके जाओ। अब हमें पता होना चाहिए, जिस प्रकार आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, इसी तरह यू क्या होता है? ये सेकंड पर्सन होता है, इसका जेलर होता है ऑब्जेक्ट, और हम ले गए देम के पास। अब हमें बिल्कुल नहीं आता, मान लो आपको है ना, तो मैं लिख देती हूँ, तीनों लिख लेते हैं, दे, देयर, देम। यू का भी लिखो, चलो यू का भी लिख लेते हैं, यू, योर, यू लिख लिया। अब हमने देखा यहाँ पर योर है, यहाँ पर योर है। अब इसको इससे पूछा तू बता भाई क्या बनाएगा, इसने कहा मैं देयर बनाऊंगा। तो हमने कहा इन्फॉर्म्ड के बाद क्या लिख देती हूँ? देयर पेरेंट्स। बताओ बेटा कोई भी डाउट? ये हमारा असर्टिव का लास्ट सेंटेंस है शायद, इसके बाद मैं नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाती हूँ। बताओ, अजय है, भावना, दो बच्चे हैं बस, वो ठीक बना देंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है फिर। अरे राघवेंद्र सिंह जी, आपने अभी तो मेरे रेस्पेक्ट में इतना प्यारा वर्ड लिखा, आप कह रहे हैं मैम मैं लाइव हूँ क्या? लाइव हो बेटा। बताओ यार, अजय और भावना बस दोनों लोग,
उनको बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं करना आ रहा था ना, इसलिए मैं उनके नाम ले रही हूँ। बाकी तो सब प्रीति, दिव्यांशु, तुम तो पढ़ने में अच्छे हो, शशि, कोई दिक्कत नहीं। ओह सॉरी, सेटू को तो लिखना ही भूल गई यार, टेल, सॉरी। मैं सेटू को टेल में चेंज करना, देखो मैं ही भूल गई है ना, माइंड से निकल गया। सेटू हो जाता है कई बार, हम भी इंसान ही हैं, भगवान नहीं है, है ना। सेटू को टेल में तो चेंज करना हम भूल ही गए। ये तो बदलते हैं ना हम हर बार, जैसे सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, इस तरह सेटू को टेल में बदलते हैं, क्योंकि जब आपको किसी ने कोई बात कही होगी, आपने तो आगे बताई होगी ना, और बताने को इंग्लिश में टेल कहते हैं, ठीक है बेटा। देखो अब मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा बचा है। श्रद्धा, सारस्वत, थैंक यू बच्चे याद दिलाने के लिए कि मैम से टू नहीं चेंज किया हमने, लो मैंने कर दिया टेल, है ना। सॉरी हाँ, तुम भी सॉरी बोलते हो गलती के लिए, मैं ही बोल देती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, और भी सेंटेंस है, चलो एक और है, अब तुम बनाओ, है ना। अब मैं चाहती हूँ अब 100% बना दो, ताकि मैं ना, क्रिस्टल क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट। हाँ मैम मैं कंफ्यूज हो गई थी, कोई बात नहीं है ना, अब ठीक हो गई, समझ में आ रहा है भावना, ओके जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे क्या इसमें, तुम्हारे ही लिए हूँ मैं, और किसके लिए। बदलते हैं पूनम, ऑब्जेक्ट ना हो तब भी, अभी तो बहुत प्रैक्टिस बची है हमारी, सब समझ जाएंगे धीरे धीरे। बहुत बढ़िया भाई, बना भी दिया कुछ लोगों ने तो। सब कोशिश करेंगे, कोई गिव अप नहीं करेगा, आराम से देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। आपने देखा पास्ट है, सब बदलना पड़ेगा। द मैन सेड टू को किस में बदलो, टोल्ड में। जिससे कमेंट नहीं लिखा जाता अपनी कॉपी में लिखो, यू को यू रहने दो। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, किस में चेंज किया, डैट में कर दिया, ठीक है। अब आय से पूछो, आय को पकड़ के लेके जाओ जेलर के पास। जेलर कौन है, मैन है। मैन कौन है, ही है। हमने कहा, जेलर्स ने कहा मैं ही हूँ, आदमी हूँ, तो आई से कहा बदल, तो कहा ठीक है जी मैं ही बना देता हूँ, बदल ले। फिर हमने कहा हैड, हैड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। देखो ना भाई, आई हैड अ गिफ्ट, जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो हैड तो खुद एक सेकंड फॉर्म है, तो इसको चेंज किस में करना होता है, सेकंड फॉर्म को, याद करो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अब हमने कहा मैम एक हैड ये और एक ये हैड, तो दो हैड एक साथ लगा दूं, लगा दो। हैड को चेंज बेटा हैड हैड में ही किया जाता है। अ गिफ्ट फॉर यू। अब हमने कहा मैम यू को क्यों नहीं लेके जा रहे जेलर के पास, गए थे हम तो, हम गए यू को लेके जेलर के पास, यू ने कहा ये भी यू है, ये भी यू है, कुछ नहीं बदलना, टेंशन फ्री। अब इसमें एक नई चीज आपने सीखी, जो हैड है, यहाँ पर वर्ब बताओ मुझे कहाँ है। आप इस पूरे सेंटेंस के अंदर मुझे वर्ब ढूंढ के बताओ। आपने देखा आई हैड अ गिफ्ट, तो एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद नाउन आती है ना। तो हैड क्या है, हमारी वर्ब है। वर्ब कौन हुई, हैड। और फॉर्म कौन सी है, ये हैड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, अच्छा लिखते हैं हम, है ना। हैज हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड इसकी सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। भैया एक हैड तो ये आएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और एक हैड कौन सा आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाला हैड, क्योंकि पास्ट, हमने कहा पास्ट को पास्ट परफेक्ट में लिखना है, और हमने कहा हैड हैड। एक हैड तो बेटा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाला है, परफेक्ट बनाना है ना वो, और एक ये हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा हैड हैड कोई गलत सेंटेंस है, हैड हैड कोई गलत सेंटेंस नहीं है। अच्छा मुझे, मैं तुमसे एक बात पूछूं, ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला, ये कौन सा टेंस है, सोनिया कुमावत, कौन सा टेंस है बेटा ये। आप कहेंगे मैम ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, और ठीक है इतना तो आपने बता दिया कि ये पास्ट है। बेटा ये पास्ट परफेक्ट नहीं है,
इसके बाद कोई वर्ब नहीं है आगे यार, ये अकेली वर्ब है। और अगर ये अकेली वर्ब है तो ये खुद मेन वर्ब है, और ये अकेली है और खुद मेन वर्ब है, तो पूछो ना इससे भाई कौन सी है तू, बोला मैं सेकंड फॉर्म हूँ। जैसे आई हैव अ कार होती है ना, तो मैंने कहा आई हैड अ कार, तो ये कोई पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये सिंपल पास्ट है बेटा। आपने पूछा पास्ट इंडेफिनिट है, पक्का विशाल, पूनम, सिल्टोन, दीपक, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, परफेक्ट तो नहीं लग रहा है तुम्हें? अब कुछ बच्चे कह रहे नो चेंज लिखा था किसी किसी ने शुरू में, तो भाई वो तब होता जब ये खुद पास्ट परफेक्ट होता, और पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि हैड के बाद कोई थर्ड फॉर्म होती, यहाँ तो हैड के बाद आर्टिकल है, तो इसका मतलब कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, अकेला हैड है। और अकेला हैड है ना सिर्फ हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता भाई, वो मेन वर्ब भी होता है, जैसे आई हैड अ कार। और जब ये मेन वर्ब है, और अगर यहां पर ऐसा होता तो अच्छा एक काम करें, आई हैड इन्फॉर्म्ड, इसकी जगह पर ऐसा होता आई हैड इन्फॉर्म्ड यू, फिर क्या करते यार हम, फिर इसको कैसे चेंज करते, हैड इन्फॉर्म्ड करते? नहीं, फिर हम देखते ये टेंस कौन सा है, और तुमने पाया कि ये तो मैम अब पास्ट परफेक्ट है। और बेटा कल की क्लास में बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं, पर पास्ट परफेक्ट का कोई पास्ट नहीं होता, तब आप कहते नो चेंज। ठीक है, क्लियर? बेटा सबको क्लियर हुई ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब नो चेंज होता, बिल्कुल पूनम, दिव्यांशु, स्वाति, युवराज, सोनिया, श्रद्धा, श्योर नो चेंज होता? मैं भी यही कह रही हूँ, फिर नो चेंज होता। ओके, इसका मतलब मेरे सारे बच्चे समझ गए बात को, तेज हो गए हैं अब, हैं? और बनाओगे? और बनाओ चलो। They said it was remarkable. ये लो, युवराज राठौर जी कहते हैं मैम हेल्पिंग वर्ब है तो पता कैसे चलेगा? भाई हेल्पिंग वर्ब इन फॉर्म क्या है? वर्ब है, अगर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर उसके बाद थर्ड फॉर्म है बेटा तो वो हेल्पिंग वर्ब है, और वो अकेली है तो वो मेन वर्ब है। रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में हो तो ऋतिक रोशन, तो विल को वुड कर देंगे। वेरी गुड, स्वाति कुमारी ने सबसे पहले बनाया है। सेड को मैम बदल देंगे टोल्ड में, दे टोल्ड व्हाट, डैट, इट कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, वॉज रिमार्केबल, इट वॉज रिमार्केबल। तो हमने कहा इट वॉज रिमार्केबल में वर्ब कहाँ पर है, और आपने पाया वर्ब तो मैम वॉज है, वॉज खुद भी एक वर्ब होती है क्या? बिल्कुल होती है, ये दोनों चीजें ही आपको समझनी है। वॉज एक वर्ब होती है, बिल्कुल होती है यार। सरिता दे क्यों लगा रही हो इट की जगह पर? इट तो थर्ड पर्सन है ना, वो तो नो चेंज रहता है। दिव्यांशु दे कहां से आ गया? इट, इट को दे किसने बनाया? इट तो थर्ड पर्सन है बच्चा। भाई आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो है आई और वी, जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो है आई और वी, सेकंड पर्सन है आपका यू, और थर्ड पर्सन है आपका, कल की क्लास नहीं देखी भाई फिर तो, ही, शी, इट, ये सारे। तो हमने कहा थर्ड पर्सन नो चेंज, ये सबसे अच्छा रहता है क्योंकि ये कोई चेंज नहीं करवाता। तो इट को क्यों चेंज कर रहे हो? इट तो इट रहेगा, इट को दे के पास क्यों लेके जा रहे हो भाई? आई होता तो ना, ये तो इट है। वॉज कौन सी फॉर्म है? हमने कहा आगे तो रिमार्केबल है, तो ये तो एडजेक्टिव है ना, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा। तो हमने कहा ये खुद एक मेन वर्ब है भाई। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो पता क्या होता, इसके बाद कोई वर्ब होती, और तुम्हें पता है टेंस में कौन सी वर्ब होती? आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अब इसके अंदर बताओ वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? आपने देखा इसके बाद तो मैम आईएनजी है, तो मेन वर्ब तो ये है, ये हमारी इससे पहले आई है हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर ये अकेली आए, जैसे हैड आया था, अगर ये अकेली आए तो ये खुद मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कल की क्लास याद है?
तो हमने कहा इसको चेंज करिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। हमने लिखा हैड प्लस लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बनाओ इसकी थर्ड फॉर्म कौन होती है, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो हमने कहा इट हैड बीन रिमार्केबल। कृष्णा जी हैज बीन नहीं होता, वॉज पास्ट परफेक्ट में चेंज करिए। पास्ट परफेक्ट की पहचान अभी पिछले सेंटेंस में भी बताइए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है स्वाति कुमारी। आप दोनों, ये कहा था कि दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको चेंज नहीं कर सकते। और बनाओ चलो। मोहन, थोड़ा सा मुझे एक दो स्टूडेंट्स थोड़ा वीक लग रहे हैं, इसलिए मैं और आराम से पढ़ाऊंगी इसको, चाहे ये 5 दिन में खत्म हो। ठीक है। मोहन सेड टू हिज पेरेंट्स वी शुड बाय इट। बनाओ जल्दी। मोहन सेड टू हिज पेरेंट्स, अगर यू होता तो बदलते ना बेटा दिव्यांशु, लेकिन है नहीं, क्या करें। दोनों ठीक है ऋतिक, दोनों ठीक है। मोहन टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही शुड बाय इट। ही, मुझे पता था अब तुम ये करोगे। आई नो, आई नो, सबको यही करना था, कोई बात नहीं। अब एक नया कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन में नई नई चीजें आपको सिखा रही हूँ, है ना। चलो सीखते हैं। हमने देखा पहले तो सेट टू है तो किस में चेंज कर दूं मैम, टोल्ड में कर देती हूँ, है ना। मोहन को मोहन कर लूं, हिज पेरेंट्स को पेरेंट्स कर लूं। चलो सिंपल सेंटेंस है, क्वेश्चन वेश्चन तो कुछ नहीं है, तो हमने डैट कर दिया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। वी के पास गए। पहले ये बताओ शुड को किसी में चेंज करते हैं क्या, शुड खुद एक पास्ट फॉर्मेशन है ना, तो शुड को किसी में चेंज नहीं करना मैम। बेटा कल की क्लास देख लेना। शुड के बाद बाय है, बाय को बोर्ड कर दें क्या, नहीं नहीं नहीं, मॉडल के बाद हमेशा वी वन आती है, और इट तो थर्ड पर्सन है, ये तो चेंज होता ही नहीं। अब हमारी बात फंसी यहाँ पर वी पर आकर, सिर्फ एक वी वर्ड को। अब वी को वी के जेलर के पास लेके जाते हैं, चलो ले गए। ठीक है। मोहन, मोहन क्या है, ही, है ना। यही है। वी, वी को भी लिख लो, वी आर अस। अब बच्चा अब तक जो कहानी चल रही थी ना, उसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई फॉर्मेशन अभी आया नहीं था, अभी तुम्हारे पास आएगा। देखो अब यहाँ पर तो वी है और वहां पर ही है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर वी है, तो हमने कहा चेंज तो ही में करना है, पर जैसे ही हम ही लगाएंगे ना तो ये सिंगुलर बन जाएगा, जिसमें कि यहाँ तो प्लूरल था, ये तो सेंस ही बदल जाएगी यार। सोच के भी देख लो, खुद से हिंदी बना के भी देख लोगे तो आप पाओगे ये वाली बात, है ना। क्या, मोहन सेड टू हिज पेरेंट्स, मोहन ने अपने माँ बाप से कहा कि हमें इसे खरीदना चाहिए। मोहन अपने माँ बाप के साथ गया और टीवी देख रहे थे, तो गौर करो, इसे छोड़ो, यहाँ देखो। मोहन ने अपने, मोहन उसके माँ बाप, दो तीन लोगों ने, मोहन ने कहा पापा इसे खरीद लेते हैं, जैसे मान लो ये बोतल, कि पापा इस बोतल को खरीद लेते हैं। ठीक है। अब ये तो कहा था डायरेक्ट स्पीच, अब दूसरे तरीके से मोहन ने अपने माता पिता को, ये किसी और को बता रहे हैं आप, कि बताया कि खुद को, मतलब मोहन को ये खरीद लेना चाहिए, या फिर मोहन और मोहन के पिता तीनों को मिलकर उसे खरीद लेना चाहिए। तो आप कहेंगे मोहन नहीं, उसने ये कहा था वी शुड, मतलब कि हम सबको मिलके खरीदना चाहिए। तो वी में अकेला मोहन ही नहीं बन सकता, वी में तो तीनों इंक्लूड थे, माता पिता और मोहन। तो वी अगर माता पिता मोहन है, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच है तो आप सिर्फ मोहन का जिक्र कैसे कर सकते हैं, आपको तो तीनों का जिक्र करना पड़ेगा। ये तो हो गई हिंदी मीनिंग वाली बात। हिंदी मीनिंग से आप समझे होंगे कि अकेला मोहन नहीं खरीदना चाह रहा था, माँ बाप को कह रहा था कि हमको ये खरीद लेना चाहिए। तो वी
हमने देखा प्लूरल है और ही सिंगुलर है। अब मैम इसका प्लूरल कैसे बनाएं? भाई ही का प्लूरल बनाना नहीं आता क्या तुमको? ही का, शी का प्लूरल बनाना आता है? दे। तो उनको लिखना चाहिए था कि उनको ये खरीद लेना चाहिए, तो उनको का मतलब दे होता है। अगर हम लगाते ही तो उसका मतलब ये होता कि उसको ये खरीद लेना चाहिए, पर मोहन ने ये नहीं कहा था कि मुझे खरीद लेना चाहिए। मोहन ने कहा था आए नहीं, मोहन ने कहा था वी। मोहन ने अपने माँ बाप से ये नहीं कहा मुझे ये खरीद लेना चाहिए, मोहन ने कहा था हमें इसे खरीद लेना चाहिए। अगर मैंने कहा हमें, तो प्लूरल तो बनाना पड़ेगा। इसी तरह जब हम गए ही के पास तो ही ने कहा ही लगाओ, पर ही लगाते ही सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस आ रहा था। तो हमने कहा ऐसा करो, ही का कोई प्लूरल उठा के लाओ। ही का प्लूरल कौन होता है? दे होता है, इसलिए हमने इसमें दे को यूज कर लिया। ठीक है शिवी, बहुत अच्छे बेटा, कुछ लोगों ने इसको अच्छा बनाया, बहुत अच्छा, मेरे बिना समझाए इसको ठीक बनाया। इट्स रियली वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। रोहन सेड टू हिज पेरेंट्स वी आर मॉर्टल। बनाओ, ये तो आसान है ना। मुझे पता था आप यही कहेंगे। रोहन सेड टू हिज पेरेंट्स दैट। दे वर मॉर्टल, है ना? बहुत अच्छा, मैं इसी चीज का इंतजार कर रही थी। गलत है ना, सबका गलत है। सुनो, ये जो लाइन लिखी है ना, वी आर मॉर्टल, है ना, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। हम सब नश्वर हैं, हम सब, तुम मैं सब, हम सब नश्वर हैं। अगर हम सब नश्वर हैं तो ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। इसको पास्ट में चेंज कर सकते हैं, वो इसमें एक बात बताई थी। पानी अगर 100 डिग्री पे उबलता है तो क्या आप किसी को ये बता पाएंगे पता है पानी ना 100 डिग्री पे उबला कल? भाई पानी ना 100 डिग्री पे ही उबलता है, वो कल नहीं उबला, पास्ट घटना नहीं है। दैट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। और जब हम किसी यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं तो टेंस को आप चेंज नहीं करते, जो भी स्टेटमेंट है ना वो एज इट इज यूज की जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो एक कथन है, वो एक कहावत है, वो एक मुहावरा है, वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। पानी 100 डिग्री पे उबलता है, पानी 100 डिग्री पे उबलता है। जैसे मैंने कहा इसको तो आप चेंज नहीं करेंगे, सेम एज इट इज यूज करेंगे। अब जैसे एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं। मैंने कहा हरी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भैया ऐसा नहीं कि अब आप ये कह देंगे मैम ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। भाई ये कहावत है, आज भी चलती है, कल भी चलती थी, आगे भी चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण था। आप इसे था में कभी लिख ही नहीं सकते, क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक यूनिवर्सल लोकोक्ति है, यूनिवर्सल कहावत है। क्लियर? मुझे पता था आप लोगों से गलती होगी, अब नहीं होगी। देखो, द साइंस टीचर सेड प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। साइंस टीचर ने बच्चों को बताया होगा, क्या बताया? कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। भाई अगर पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कल, मतलब पास्ट में पौधे अपना भोजन तैयार करते थे, आज वो बाजार से सैंडविच मंगवाने वाले हैं। पर ये तो पॉसिबल नहीं है, वो तो हमेशा से अपना भोजन तैयार करते आए हैं। अब हमने फिर से एक सेंटेंस देखा जिसमें अंदर साइंस टीचर के बाद सैड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप इसे ऐसा कैसा भी छोड़ सकते हैं, टोल्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? मॉडर्न इंग्लिश में पहले ऐसा होता करता था कि सैड को सैड लिखा जाता था, बट मॉडर्न इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस में आजकल ये देखने को भी मिला कि टोल्ड को यूज कर लीजिए तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है जी? क्लियर मेरी बात? तो कैसे करें? सेंटेंस को यूं का यूं छोड़ देते हैं। ठीक है जी? किसी को कोई डाउट? कुछ मत बदलिए।
सेम टू सेम। पक्का समझ में आया? चलो जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। उसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बच्चे वॉइस में अगर आपने मुझसे अच्छे से पढ़ा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो आपको याद होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के हो सकते हैं। कौन से तरीके के मैम? एक तो यस और नो क्वेश्चन, याद है, और दूसरे WH क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा क्या तुम स्कूल गए थे, तो तुम कहोगे हाँ या फिर ना, इसे कहते हैं यस और नो क्वेश्चन। अब मैंने कहा तुम स्कूल क्यों गए थे, तो आप यस और नो में आंसर नहीं देते, इन्हें कहते हैं WH फैमिली। बच्चा सबको अच्छे से पता है, क्या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, क्या मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं या फिर वॉइस में अच्छे से पढ़ा है? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से पढ़ा है, राइट? पक्का? नहीं बताना मुझे, यस और नो? पक्का याद है? याद है मैम, ओके मैम, श्योर? कोई चाहेगा फिर से बताएं हम? मतलब जिसने वॉइस की क्लास ना देखी हो, ऐसे भी तो हो सकते हैं, पर जिसने नहीं देखी हो वो गलत कर रहा है ना? चलो, अब हमने कहा जो हमारे यस और नो के क्वेश्चन है वो हमारे शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। हमें पता है क्वेश्चन तो आपको बनाना आता है ना, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ। क्वेश्चन क्या होते हैं जब हेल्पिंग? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? नहीं मैम, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, पक्का हमें याद है। बहुत अच्छे यार, ठीक है, तो अपना टाइम बचेगा। मैंने पूछा, इसका क्वेश्चन बनाना यार। आई एम अ टीचर, क्वेश्चन बनाना इसका। सेंटेंस को चेंज करिए इंटरोगेटिव में, इसका भी करिएगा फिर। शी इज गोइंग टू स्कूल, इसका भी बनाइए। वी शैल गो फॉर अ वॉक, इसका भी बनाइए। तीनों सेंटेंसेस का मुझे इंटरोगेटिव बना के बताइएगा। एम आई ए टीचर, वेरी गुड कुंदन। इज शी गोइंग टू स्कूल, वेरी गुड, फैंटास्टिक विशाल, शिवी। एंड द थर्ड वन इज शैल वी गो फॉर अ वॉक, वेरी गुड। आपने तीनों सेंटेंस में एक काम किया, क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को आगे लाए, हेल्पिंग वर्ब को आगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे। यही आपका काम था इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो बच्चे इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है क्या? जब हेल्पिंग वर्ब आगे हो। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो क्या करना होता है? उल्टा मैम, सब्जेक्ट को आगे और हेल्पिंग वर्ब को पीछे। मैं कहती एम आई टीचर को चेंज करना सिंपल असर्टिव में, तो आप कहते आई एम अ टीचर, एम को बाद में, आई को शुरू में। इतना बेसिक बात मैं समझती हूँ कि आपको आता है, ठीक है जी। चलो जी, अब हम बनाने की शुरुआत करते हैं। कौन से सेंटेंसेस? इंटरोगेटिव। ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक सेंटेंस अगर अच्छे से सुन लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, पूरा इंटरोगेटिव एक ही क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए मेरी बात। देखो, पहली बात, ए ने बी से क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? क्वेश्चन, क्या तुम स्कूल गए थे? अब बी गया सी के पास, उसने अब सी से क्वेश्चन पूछा कि भाई सी तू स्कूल गया था, या फिर ये वाली बात बताई कि ए ने बी से, मतलब कि या बी ने ये कहा कि तुझे पता है सी भाई साहब, ए ने ना मुझसे ये पूछा कि क्या मैं स्कूल गया था। क्या ये अपनी बात को वहां पर जाकर एक्सप्लेन करेगा, या फिर सी से ही उल्टा पूछ लेगा कि तू स्कूल गया था क्या? नहीं, वो अपनी बात को बताएगा, इसे कहते हैं नरेशन। और जब ये अपनी बात को क्वेश्चन पूछने का काम तो ए ने किया था, अब ए तो मर गया, अब बी गया सी के पास और वो बता रहा है कि उसने मुझसे ये पूछा। हाँ, पूछा जरूर है, दैट्स वाई हम इसमें टोल्ड की बजाय आस्क्ड को जरूर यूज करते हैं, क्योंकि सवाल तो था। वो अब जाके ये बताएगा, अरे सी भाई साहब पता है ए ने मुझसे ये पूछा, इसलिए सेड टू को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायरी होती है ना, दोनों तरीके से यूज किया जाता है, मी को मी, ही को ही।
बेटा पहली बात समझ में आई कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पूछा तो क्वेश्चन, अब जाके यही तो बताएगा, पता ए ने मुझसे ऐसा पूछा, ठीक है। पर क्या वो अब सी से भी कोई सवाल पूछेगा? नहीं, सवाल नहीं पूछेगा मैम। सवाल पूछने का काम जिसने किया था तो मर गया है, सो गया, ठीक है। क्या ये अब सेंटेंस क्वेश्चन में रहेगा या फिर सिंपल बन जाएगा? इसका आंसर यहां पर छुपा है। क्या बी सी से कोई सवाल करेगा या सिर्फ बताएगा? तो आपका आंसर है कि बताएगा मैम, एक्सप्लेन करेगा। अगर वो एक्सप्लेन करेगा तो इसको हटाओ यार, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। और फुल स्टॉप लगाने का तरीका क्या है, अभी तो बता के आए हैं। एम आई आ टीचर को चेंज करना है असर्टिव में, तो कैसे करेंगे? आई एम अ टीचर, ऐसे ऐसे करते हैं ना। और ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को हटाने का तरीका ये हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ। अब इसमें क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब आगे है, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। अगर ये आगे आई, सब्जेक्ट से आगे आई, तो ये तो क्वेश्चन ही रहने देगी। तो हमने कहा नहीं यार, इसको यहां से कट करना पड़ेगा। और अब हम अपनी चीजों को लिखने की ट्राई करेंगे। अब हमने कहा मैम कोमा इन्वर्टेड कोमा की तरह की जगह पर क्या आएगा? डैट आएगा? डैड नहीं आएगा यार, इफ या वेदर आएगा। अब इस सवाल का भी उत्तर देती हूँ कि इफ या वेदर क्यों आएगा। देखो तीन चीजें, पहली कि आस्ट आएगा, उसका कारण ये है कि जब वो जाकर वो बताएगा उसको, तो ये तो कहेगा ना, पता है मेरे को ए ने मुझसे ये पूछा, तो जो क्वेश्चन मार्क है उसके बदले का आस्ट तो आएगा ना यार, ठीक है मैम। दूसरी बात मैंने कही, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस का नरेशन चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आगे और वर्ब पीछे। ऐसा क्यों मैम? ये भी अभी बताया बेटा, कि जब आप किसी ने ए तो मर गया, पूछने वाला ही मर गया, तो अब क्वेश्चन क्यों ला रहे हो? अब तो बी सिर्फ सी को एक्सप्लेन कर रहा है। और अगर आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को सिंपल बनाना हो तो तरीका ये है, सब्जेक्ट आगे, हेल्पिंग वर्ब पीछे। और अगर उल्टा बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे, क्वेश्चन पीछे, जो अभी लास्ट स्लाइड में हम बना के आए हैं। ये हुई हमारी दूसरी बात। अब तीसरी बात है, इसका कारण भी बताओ मैम, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ या वेदर क्यों लगता है? इसका भी कारण सुनिए भाई, तीनों कारण सुन लीजिए, फिर इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। भैया मैंने आपसे पूछा कि स्कूल गए थे, उसने मुझसे पूछा, ए ने मुझसे पूछा, बी ने कहा कि क्या मैं स्कूल गया था? क्या हमारे पास कोई आंसर है कि गया था या नहीं? बताना, यस और नो। यू कांट गिव आंसर। आंसर दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते, पता नहीं। तो जब ऑप्शंस हो यस और नो, तो कहते हैं वेदर और इफ, यदि। यदि वाला सेंस होता ना कि गया या नहीं, आई वी डोंट नो। तो जब ऑप्शंस क्रिएट हो यस और नो में, तो कुछ ऐसा वर्ड तो यूज करो जो चॉइस देता हो। और आपको पता है चॉइस के लिए वर्ड है वेदर या इफ। ना तुम्हें पता कि वो स्कूल गया, ना सी को पता वो स्कूल गया, सिर्फ बी को पता, और बी ये बात बता ही नहीं रहा कि वो स्कूल गया नहीं। वो तो उल्टा यही बता रहा है कि उसने मुझसे पूछा। अभी तक भी अश्योरिटी नहीं है कि यस आंसर है या नो आंसर है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हैं, यस और नो, ठीक है। इसलिए हम वेदर और इफ का यूज करेंगे। कैंट से हमें क्या पता यार गया नहीं, इसलिए किसका यूज करेंगे? कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ का यूज करेंगे। बेटा तीन चीजें सिखाई, फटाफट इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे मैम? चलो करते हैं। सेड टू को किस में चेंज करें? आस्ट में कर दिया, बहुत आसान चीज है। क्यों करा? क्योंकि इंटरोगेटिव था। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किस में यूज करा? इफ में या वेदर में, जो आपका मन करे। अब मैम कहानी फंसी हमारी डू यू नो मी की। भैया इसमें कहानी क्या फंसनी है? हेल्पिंग वर्ब आ गया है ना, डू यू नो मी। पहले तो वो बताओ मुझे, टेंस कौन सा है डू यू नो मी? किसकी हेल्पिंग वर्ब है? डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस पढ़ लेना भाई, बिना टेंस की नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर आप चाहेंगे तो आप तो ऐसे बनाएंगे इसको, यू नो मी, यही बना सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बनाओ यार डू यू नो मी का।
असर्टिव। अपूर्वा ज्यादा दिमाग नहीं चलाओ बेटा, गलत हो जाएगा। मत चलो आगे के आगे, गलत कर रही हो। जितना पूछो उतना बताओ प्लीज, है ना, आपके लिए कहती हूँ, मेरा सच में कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ एक एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसको सब आए मेरी क्लास में, है ना। तो जल्दी नहीं, बस इतना बताओ कौन सा टेंस है। प्रेजेंट। ए फॉर वेदर कब यूज करते हैं जी? तो यही पढ़ा है बेटा, जब क्वेश्चन हो। और कौन सा क्वेश्चन हो? यस और नो वाला। जब हमें नहीं पता उसका आंसर यस होगा या नो होगा, इसलिए हम इफ को यूज करेंगे। शुभ्रा विश्वास जी गलत करेंगे अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो। यू आर प्रीति सीरियसली? यू नो मी, वेरी गुड पुष्पा। सब भूल जाओ भाई, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, और सिर्फ मेरे इस सेंटेंस पे ध्यान दो। इसका क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस बनाओ। सिंपल प्रेजेंट सिंपल बना के बताओ, कौन बताएगा? काफी सारे लोगों ने बना दिया है, स्वाति ने, शुभ्रा ने, पुष्पा ने, और भी कोई, प्रीति, वेरी गुड। बेटा सिर्फ मैं इसका पूछ रही हूँ, डू यू नो मी का असर्टिव सेंटेंस बना के बताओ मुझे यार, सिंपल। सरिता दिमाग ठीक है? यू डू नो मी, वाह वेरी गुड है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जानते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस। तो भैया डू तब आता है जब क्वेश्चन पूछना हो। जब क्वेश्चन नहीं पूछना तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, हम कहते हैं यू नो मी। तो आपका असर्टिव सेंटेंस कौन बनेगा? यू नो मी। किसी को डाउट? करें फिर। आस्ट मी एफ, यू के पास लेके जाइए। यू से पूछिए तू क्या है, वो कहेगा मैं आई हूं। आई, आई में चेंज करिए। नो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज करिए। टेंस तो बदलना है भाई पास्ट में। मी को लेके जाइए ही के पास, हिम में चेंज करिए। कोई डाउट है तो मैं फिर से बताऊं। इफ आई न्यू हिम। कोई डाउट नहीं है पक्का? अब तुम कह रहे हो कोई डाउट नहीं है, तो फिर अब तुम बताओ अगले सेंटेंस। सॉरी डब्ल्यू एच नहीं। चलो। आई सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डिड यू हैव एनी डाउट। सबसे पहले आपने देखा कि ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है जी। यस और नो इसका रिप्लाई है बिल्कुल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली तो है नहीं। इसका मतलब आई के बाद जो सेड टू है उसको मैं आस्ट में चेंज कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मतलब। हिम को हिम में रखो, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर।
इफ में चेंज कर दो, कर दिया, ठीक है। अब आपके पास अगली कहानी आई कि मैम ये टेंस कौन सा है। बच्चा डिड, जैसे डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, इसी तरह डिड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये टेंस पहचानो कौन सा है। बेटा टेंस में ना टेंस पहचानने बताए थे। टेंस पहचानने के लिए आपने चेक किया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मैम डिड है, और डिड तो भाई पास्ट इंडेफिनिट में आती है। अब जैसे आपके दिमाग में गया पास्ट इंडेफिनिट, तो याद करिए पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। बिल्कुल मैम किया जाता है। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है मैम। ठीक है भाई, हैड तो तुम लगा दोगे, पर थर्ड फॉर्म हैड की कौन सी लगाओगे। कहेंगे मैम हम क्या लगाएं, इससे पूछेंगे तेरे पास कौन सी वर्ब है, उसी का थर्ड फॉर्म बना देंगे। क्या आपको पता है यहाँ पर कौन सी मेन वर्ब है। हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। यास्मीन वेरी गुड। विशाल वेरी गुड। विवेक, दीपक, शुभ्रा, विश्वास, आ गया समझ में? क्या बात है, अच्छा है जी। ये लो, चेक कर लो। हैव मेन वर्ब है, बिल्कुल शुभ्रा जी। इतनी जल्दी समझ गए हो तुम। इफ के बाद डिड का तो कोई रोल नहीं है यार, उसको तो क्वेश्चन को तो असर्टिव सेंटेंस बनाना है तुमको। तो डिड से बस इतनी बात समझिए, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हैव से पूछिए कि तू कौन सी फॉर्म बनेगा, बोला मैं हैड बनूंगी। पर तू इंडेफिनिट है तो हम तुझे हैड प्लस थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, हैड एनी डाउट। जिसने पहला सेंटेंस ठीक से पढ़ा है वो फिर गलती नहीं करेगा। ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, बनाइए। सेड टू को चेंज करिए आस्ट में, मी को मी रहने दीजिए। सबसे पहले चेक करिए मैम किस टाइप का इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। आपने देखा कि ये इज ए मार वॉज वर वाला, मतलब सॉरी हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो हमने कहा इसका आंसर तो यस और नो में आता है। और अगर इसका आंसर यस नो में आता है तो चेंज इट विद इफ। तो सबसे पहले इसका सिंपल सेंटेंस बनाइए। क्या बनाते हैं आप, अगर इसका असर्टिव बनाने को कहती तो आप बनाते यू आर अ स्टूडेंट, राइट। फिर यू आर अ स्टूडेंट को दिमाग में रखकर चेंज करिए। यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी के अकॉर्डिंग। और मी को बनाया हमने आई, तो हमने कहा आई वॉज अ स्टूडेंट। वैसा अभी भी किसी को बेटा दिक्कत है तो पहले ना आर यू अ स्टूडेंट को असर्टिव सेंटेंस बनाओ। तुमने तो बनाया था यार, आई एम ए टीचर, एम आई ए टीचर बनाया था ना। तो इसको बनाओ यू आर अ स्टूडेंट, लिख लो पहले। फिर यू आर अ स्टूडेंट को, फिर ये क्या बन गया, सिंपल जो पढ़ते आ रहे हैं कल से, यू आर अ स्टूडेंट तो पढ़ते आ रहे हैं ना, तो यू को चेंज करा मी के अकॉर्डिंग आए, और आई के साथ हमने लगाया वॉज, और हमने कहा आई वॉज अ स्टूडेंट। टेंस तो चेंज करना पड़ेगा। डाउट किसी को, इज एम आर को वॉज वर में तो चेंज करना पड़ेगा या नहीं, राइट। ऐसे भी बनाया जा सकता है, आस्ट को इंक्वायर्ड बना दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और बताओ, शी सेड टू रमन डू यू हैव अ मोबाइल सेट, बनाओ। कोई बात नहीं मारिया, अगला देखो, ये वाला समझ नहीं है। आर यू अ स्टूडेंट यार, यू आर अ स्टूडेंट, इज एम आर को वॉज वर में चेंज करो, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव आ गया, फिर ये कैसे नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अगला देखो, कोई ना कोई तो आएगा धीरे धीरे। एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई हैव अ कार। इसका इंटेरोगेटिव बना के बताओ मुझे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी तो चेंज करना आना चाहिए ना तुम्हें। इंटेरोगेटिव बना के बताओ जल्दी। आई हैव अ कार। दीपिका कुमारी, आई एम अ स्टूडेंट लिख दूं, टेंस चेंज नहीं करोगी, क्यों बेटा, ऐसा पाप क्यों कर रही हो।
कि टेंस ही ना चेंज करो। भावना बहुत अच्छे, आप अच्छे हो पढ़ने में। कमाना, कुंदन, विशाल, साक्षी, सब अच्छे हैं। फिर इसके अलावा भी ये भी बता दो ना मुझे यार प्लीज। इसका इसका इंटरोगेटिव बना दोगे क्या? ये लो, दीपिका कहती है वॉज क्यों आया। भाई कल से बता रही हूँ कि वॉज क्यों आया। काफी अजीब हो जाएगी अगर तुम ये पूछोगी मुझसे टेंस क्यों चेंज हुआ। बेटा कल की क्लास में बताया था टेंस तो चेंज करना ही है। फिर 2 दिन की क्लास, तुमने 2 घंटे की क्लास कैसे पढ़ ली, तुम्हें यही नहीं पता कि टेंस क्यों चेंज करते हैं। एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा बेटा मुझे बहुत सारा ये कहने में, दीपिका, कि टेंस क्यों चेंज हो रहा है। काफी इरेलीवेंट क्वेश्चन है ये। टेंस तो चेंज ही हो रहा है ना, नरेशन कैसे चेंज हो रहा है फिर टेंस नहीं चेंज हो रहा था। चलो सबने बनाया सही। मैंने कहा आई हैव अ कार। अब आपने देखा कि क्वेश्चन बनाने के लिए तो मैं प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म है यार, हैव। तो आप कहेंगे मैम इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, बेटा टेंस याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती थी, डू आई के साथ डू होती थी। तो हमने कहा डू को आगे लेके आएंगे और हमने कहा डू आई हैव अ कार। डू आई हैव अ कार। अश्विन तुमने तो खतरनाक काम कर दिया। हैव आई अ कार है, टेंस नहीं पड़ा बेटा, है ना। डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है और पास्ट की डिड होती है। और जिस हैव को तुम आगे लाने की बात कर रहे हो वो तब होता है जब उसके बाद परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। डू आई हैव अ कार, ठीक है भाई। इसका भी बना दूं नॉर्मल। टू, इसको अब असर्टिव बनाती हूँ, ऐसे लिख दो यू हैव अ मोबाइल सेट। ये लो, बना दूं। यही तो कहना चाह रहे हो। इसका भी ऐसे ही बनेगा ना फिर, डू यू हैव अ मोबाइल सेट को अगर असर्टिव बनाऊंगी तो ऐसे लिखूंगी ना, यू हैव अ मोबाइल सेट। डू की कोई वैल्यू नहीं है, डू तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए बहन है यार प्रेजेंट की। ठीक है, क्लियर मैम, ठीक है जी। अब इसका पास्ट तो बनाना पड़ेगा ना, टेंस तो बदलना पड़ेगा, तो हमने कहा बदल देंगे, हैव को हैड में चेंज कर देंगे। अपना अपना चेक कर लेंगे। यू को लेके जाओ रमन के पास, रमन तो ही है, तो हमने कहा ही हैड अ मोबाइल सेट। पक्का, मुझे नहीं लगता अब तो किसी का भी दिक्कत होनी चाहिए, किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। बेटा डू डेड में दिमाग मत लगाओ, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, आप इसका बनाओ बस, यू को ही, हैव का हैड, आ मोबाइल सेट। आप बताओ, सब अपना ठीक कर लेंगे भाई, जिसका भी अगर गलत हुआ था गलती से। मैंने सही किया, हाँ सही किया भावना। देखो भावना सही करने लगी, सबसे वीक बच्ची थी, और एक आज जल्दी जल्दी में कोहराम मचा दिए हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टिपिकल है बेटा, यही आता है पेपर में। और चलो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो डब्ल्यू एच वाले होते हैं उनका क्या करना होता है मैम? वो तो बेचारे और भी आसान है। वो कहते हैं कि हम तो खुद एक कंजंक्शन है, क्योंकि हम यस और नो के रिप्लाई नहीं मांग रहे, हम तो क्यों। अब आपको डब्ल्यू एच इतना ताकतवर होता है, वो इसमें पढ़ाया था। वो कहता है मेरे को रिप्लेस करने की कोशिश करना भी मत, एक काम करता हूँ मैं खुद ही कंजंक्शन बन जाता हूँ। क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस से क्या कौन कहाँ ये वर्ड तो काट नहीं सकते हो ना यार, है ना। और डब्ल्यू एच जो वर्ड है
तो वो खुद कंजंक्शन की तरह कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के खुद ही आ जाएंगे। इसमें ई फॉर वेदर का सीन नहीं है। क्यों नहीं है मैम इसमें ई फॉर वेदर का सीन? बेटा इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। तुम क्यों स्कूल गए थे, तो इसका एक प्रॉपर आंसर होगा कि इसलिए गया था। इसमें ये पूछा ही नहीं गए थे या नहीं गए थे, अनसर्टेनिटी है ही नहीं। और जब अनसर्टेनिटी नहीं है तो डोंट यूज ई फॉर वेदर। हाँ, सेड टू को आस्ट में चेंज होगा मैम, बिल्कुल होगा, कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के बस चेक कर लेना कि आगे डब्ल्यू एच फैमिली तो नहीं है। अगर डब्ल्यू एच है तो ई फॉर वेन, एक साथ दो कंजंक्शन नहीं यूज कर सकते आप, वेन को यूज करिए। कर दिया मैम। अब आपने कहा क्या इसमें भी मैम मैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है यहाँ पर है ना, क्वेश्चन को सिंपल बनाऊंगा? बिल्कुल बनाएंगे। और क्वेश्चन को मैम सिंपल बनाने का तरीका क्या है? कुछ भी नहीं यार, ये है तरीका, यू को विल को चेंज करना। व्हेन विल यू है, अगर असर्टिव बनाना है तो यू और विल कर दो, हेल्पिंग वर्ब को आगे सब्जेक्ट को पीछे, यू और विल बना दो बेटा। क्लियर? डब्ल्यू एच बिल्कुल सब वही है, सेम टू सेम एकदम डब्ल्यू एच फैमिली में, सिर्फ ई फॉर वेदर की जगह पर व्हेन आएगा और कुछ भी नहीं है, एकदम टोटल चेंज है। कोई भी चेंज नहीं, सिर्फ जो इंटरोगेटिव में आपने सीखा सेम टू सेम है। आस्ट भी लगना है और ये सब्जेक्ट और इसका प्लेस भी बदलना है, क्योंकि हमें सिंपल फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनाना है। पर बस इतनी सी बात है, ई फॉर वेदर नहीं व्हेन का यूज हो। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल है एकदम। ठीक है, बनाओगे नेक्स्ट सेंटेंस? बनाओ। कुछ भी नहीं यार, सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम। वी सेड, हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट यू? शी, वी आस्क्ड, ओके, क्योंकि क्वेश्चन है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के बेटा ई फॉर वेदर का यूज करूं या हाउ का यूज करूं? बताना जरा। हाउ का यूज करूं मैम, पक्का? तो मैंने भी वही करा, वी आस्क्ड हाउ। आप क्या करना है? वी आस्क्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा के आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं, हाउ है, तो हाउ को यूज करिए। ठीक है, फिर पूछिए इससे कौन सा टेंस है। डिड लग गया तो भैया आंख बंद करो, ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज किया जाता है बेटा? अब तो मैं बताते बताते 1000 बार हो गई। पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, ये भी हजारों बार बता लिया। हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हैड तो मैम मैं खुद लगा दूंगा, थर्ड फॉर्म कहां से लाएगा भाई? थर्ड फॉर्म तुझे कहीं से नहीं लानी यार, इससे पूछनी है। और इससे पूछा हमने तो इसकी मेन वर्ब है कम, कम केम कम, लो लगा दी। ही को पहले लगाऊं या बाद में लगाऊं? पहले लगाओ मैम, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनाना, सिंपल बनाना है। और ही को चेंज कुछ नहीं करते क्योंकि थर्ड पर्सन है। ही हैड कम टू नो अबाउट यू, यू को लेके जाओ, है ही नहीं, क्या कर सकता, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। भाई तुम एक छोटी सी बात को भी इग्नोर कर रहे हो है ना, कुछ कुछ बच्चे हैं, सारे नहीं, सारे मतलब मुंह फुला लेना, सबको डांट रही हूँ। तुम्हें इतना भी याद नहीं है क्या विशाल वर्मा कि ये डिड लगा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है? यार कल है ना, सब इस बात का रट्टा मार लेंगे। वैसे तुम्हें रट्टा मारने को कहते ही नहीं हो, अब तुम कर मर लो यार, तुम समझ ही नहीं रहे हो। अगर टू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड पास्ट इंडेफिनिट, डिड पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ लिख लो, माथे पे नहीं, माथे मत लिखो, हाथ पे लिख लो, माथे पे तो किसी और को दिखेगा, है ना। ये अपने छोटे भाई के लिख दो, डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और बेटा एक और लिख दो, कान पे लिख देना, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। अब तुम समझाने से तो समझ नहीं रहे हो, तो रट्टा मारना पड़ेगा अब तुमको, और क्या करूं। खुद देखो, पूरी क्लास को चला के देखोगे ना, तो मैं थक गई हूं ये बताती बताती कि डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट
और पास्ट इंडेफिनेट को चेंज करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। रट्टा नहीं मरवाया था, समझाया था कि कल ऐसा क्यों होता है। फिर भी एक दो हैं भूल गए, कहीं बिजी हो गए थे। देखो कितना अच्छा, मेरा को इरिटेट करके परेशान करके अब कह रहा है मैम कहीं बिजी हो गए थे। तू गर्लफ्रेंड को मैसेज कर ले, हमारे तो जैसे है ही नहीं, हमें भी करना होता मैसेज। हम भी कर ले, हम गलत पढ़ा दे तुमको। पूनम ऑब्जेक्ट नहीं है तो बेटा यूं का यूं लिख देते हैं, है ही नहीं तो हम क्या करें, फालतू में थोड़ा ना चेंज करोगे। क्लियर? और देखो, she said to him, why have you told a lie again? अच्छा एक्सक्यूज है ना, भूल गया। साक्षी कह रही मैं डांटू इसको। नो मैम गर्लफ्रेंड को नहीं कर रहा था, तो नॉर्मल फ्रेंड है। बेटा तेरी उम्र से आए हैं हम, नॉर्मल फ्रेंड है। गर्लफ्रेंड नहीं है, नॉर्मल फ्रेंड है। है। करो करो करो, मैं बनाती हूँ चलो। She said to को, asked him को him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर या वाई, वाई इतना तो सबको पता है। ठीक है, अब क्या करना है, टेंस चेक करो। टेंस बताना मुझे इसमें कौन सा। हैव यू टोल्ड, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पहले बेटा एक काम करें, इसका असर्टिव बना के देख लें, तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आ रहा हो तो लो यू और हैव। लो असर्टिव बना दिया मैंने। अब तो टेंस पहचान के बता दो, वरना तो ना टेंस की वीडियो देख लेना। हैव प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं, कल की क्लास देखिएगा, पास्ट परफेक्ट में मैम, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। लो जी बना दिया। वाई, हैव और यू को चेंज करा, यू को लेके गए हिम के पास और इसने बनाया ही हैड टोल्ड अ लाई अगेन। ये लो मारिया जी, आप महान हैं। हैड बीन कौन से आ गया यार इसमें। हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज करूंगी, बीन कहाँ से बच गई। हाँ बेटा यू नहीं ही होगा। कुंदन पहले ही सॉरी मांग रहा है। वरना तो मैडम ने अब की बार विशाल को छोड़ के मेरी वाट लगा दी। पहले ही बोल दिया मैम सॉरी, यू नहीं ही होगा। क्लियर? चलो जी क्लियर, तो आगे बढ़ो। कौन सा किस में, हाँ अंजलि मैं अभी लास्ट में बना दूंगी उसको, ठीक है। अंजलि नागर, इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है बताना जरा, सोच के बताना जरा, सोच सोच के बताना, वरना मुर्गा बनाऊंगी तुम सबको मैं। लड़कियों को मुर्गी, लड़कों को मुर्गा। बड़ा मजा आती है जब मैं ये सॉरी सॉरी बोल पाती हूँ ना तुमसे। जानबूझ के मैं क्वेश्चंस का संग्रह ही ऐसा लेके आती हूँ जो एक के बाद अगला कुछ कंफ्यूजिंग हो। बेटा लेकिन ये पक्की बात है कि इसके बाद जब तुम खुद करोगे ना कभी भी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा कोई कोई
कॉन्सेप्ट छूट गया? कुछ भी नहीं छूटेगा यार, सब आता होगा आपको। सेकंड, साक्षी पक्का? अजय मैं तो एक ओपन सी बुक हूँ। मेरा क्या, मेरी क्या पोल खुलनी है? इसमें कोई पोल वाली बात नहीं है यार। इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, दैट्स नेचुरल एंड आई थिंक दैट शुड बी। इसमें इतना लो माइंड लेके क्यों चलना है कि अगर किसी का बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो वो थोड़ी खराब बात हो गई, पोल खुल गई? यार इतना टैबू सब्जेक्ट नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल एंड इट्स वेरी कॉमन। और जब से पृथ्वी चल रही है ये कॉन्सेप्ट भी गोइंग ऑन है, तो इसमें इतना क्या टैबू होना? थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए, जितना ओपन माइंडेड बनेंगे उतना इस सब्जेक्ट से ओवरकम कर पाएंगे, वरना तो लोग सोचेंगे ज़्यादा और जताएंगे कम। तो इससे अच्छा है सोचो मत, जता लो, वो बेटर है। दिमाग को क्षीण कर देता है, कमजोर कर देता है फिर ऐसे टॉपिक्स जिन पे हम बात नहीं करते या जिनको ऐसा समझते हैं, अरे और ऐसा, तो ऐसा नहीं कहते ना। बी मैच्योर, बहुत मैच्योर हुए, ओपन माइंडेड बनिए बहुत। चलो सेकंड वाला सही है पक्का? चलो देख लेती हूँ मैं। ही आस्क्ड मी, मैंने कहा ये पास्ट 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 पास्ट, तो नॉट पॉसिबल इन एनी केस कि देयर शुड बी प्रेजेंट। कोई लोकोक्ति मुहावरा तो है नहीं, तो दो तो ऐसे कट गए। फिर हमने देखा कि जब भी ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो इन चीजों में, इसमें ना दो डिफरेंस है। हमने कहा वॉज यहाँ पर है, माई होम यहाँ पर है एक में। तो एक में तो ये फुल स्टॉप है और एक में ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वॉज अगर पहले है इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में है तो दैट्स डेफिनेटली इट्स अ क्वेश्चन, इट्स इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। और हम नरेशन को चेंज करते हुए इंटेरोगेटिव नहीं कर सकते। इंटेरोगेटिव की कहानी तो हमें खत्म करनी होती है, तो हमें ना कॉन्सेप्ट को थोड़ा बदलना होता है। हम कहेंगे वेयर माई होम वॉज, ऐसे लिखते हैं मैम हमेशा हम। क्या मैं सही कह रही हूँ? नहीं विशाल, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा सिर्फ एक भ्रम है कि लड़कियां सेल्फिश होती हैं, या क्यों इतनी गंदी बातें क्यों सोचते हैं? तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ का सबसे ज्यादा हिस्सा तुम्हें, विशाल तुम्हें लड़की के साथ बिताना है ना? जो भी तुम्हारी वाइफ होगी, अभी तुमने माँ बहन के साथ बिता रहे हो, माँ के साथ सबसे ज़्यादा हिस्सा बिताया आपने अभी तक। उसके बाद आपका जो लाइफ पार्टनर होगा डेफिनेटली है वाइफ, उसके साथ आपको एक बहुत बड़ा लाइफ का हिस्सा बिताना है ना? एग्जैक्टली सेम गर्ल्स के साथ भी होता है। अगर हम गलत धारणाएं रखेंगे, अगर आप लड़के होकर लड़कियों के बारे में गलत धारणाएं रखेंगे कि वो सेल्फिश होती हैं, मैम खराब होती हैं, तो इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, लड़कियों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट यू कैन मेक योर लाइफ वर्स। आप अपनी ज़िंदगी को हेल कर लेंगे, है ना? तो उनसे, उनको रेस्पेक्ट करिए, प्यार करिए, क्योंकि आपको उनके साथ रहना है। ये प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल है, इससे भागना मत। अभी ओह मैडम कैसी बात कर रही हैं, अभी नहीं आएगा, थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा। मुझे भी नहीं आता था तुम्हारी उम्र में ये। चलो कोई बात नहीं। तुमने कहा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ठीक है, और मैंने भी शायद यही बताया कि सेकंड ठीक है। ठीक है, डिड प्लस गो वेंट रोज लेनी, बात तो ठीक है तेरी। चलो इस सेंटेंस को बनाए। ऐसा एक सेंटेंस आता नहीं, एक बार आया बस, इसलिए बता रही हूँ। ही सेड टू मी, कैन यू स्विम? आई सेड नो। घबराना मत, तुम यहां तक का बना दो, कैन यू स्विम तक। दो लोगों का कॉन्वर्सेशन है, एक साथ आ गया। यस एग्जैक्टली, हर कोई अच्छा होता है, इट्स टोटली अप टू अस हाउ वी हैंडल एवरीथिंग। सब, हर कोई अच्छा है यार, हर इंसान अच्छा है। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस तुमसे बड़ी हूँ, मैंने इतने सारे लोग देखे हैं इन माई स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, बिजनेस टाइम, जॉब टाइम, अ लॉट ऑफ पीपल। पर पहले मेरा भी ऐसा लगता था ये गलत है, गलत में एनर्जी अपनी वेस्ट मत करो यार किसी को गलत कहने में। मतलब सीरियसली सब अच्छे होते हैं, सबकी सिचुएशन खराब होती है, परिस्थिति ऐसी होती है कि उनको कई बार इंसान गलत होता नहीं और दिखता है। तो लोड मत लो, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से अलग रखो। जब से मैंने रखे हैं लाइफ में, मैंने बहुत प्रोग्रेस की है। पहले मैं भी ऐसी ही थी, जब कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, जॉब टाइम में, ऐसा कह रहा वैसा,
होता है, ये सबके साथ होता है, इट्स बीन वेरी नेचुरल। पर मैं शायद किसी भी पर्सनालिटी से इतनी अफेक्टेड नहीं थी कि वो मुझे ये समझा पाता कि नहीं कुछ भी नहीं, कोई गलत नहीं होता। पर छोटी उम्र में नहीं समझ पाई, पर आप लोगों को कह रही हूँ, मेरे को बड़ी बहन दोस्त कुछ भी समझ के समझ लो, नेगेटिव चीजों में दिमाग मत लगाओ, वो ना आपको क्षीण कर देती हैं, कमजोर कर देती हैं आपके माइंड को। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्विम। वेरी गुड मुस्कान, बहुत बढ़िया। ध्यान से, WH नहीं है, जो कैन को कैन रहने दें, इफ से बनेगा ये सेंटेंस, और कैन को चेंज करना पड़ेगा कुड में। पर इफ यू कुड होगा या इफ कुड यू होगा? इफ यू कुड होगा है, यू को भी तो चेंज कर लो स्वाति, फिर सॉरी बोलोगी। यू को मी के पास लेके जाओ ना, जेलर के पास, वो कहेगा मैं तो आई बनूंगा। तो यहां तक का सेंटेंस तो शायद सबने ठीक बना दिया है। पर जब भी एक पेपर में एक बार आया था ऐसा वाला सेंटेंस कि इसमें ऐसे आई सेड नो लिखा था, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए, अब क्या करूं भैया, इसमें कुछ नहीं, ये एक आंसर्ड है और नेगेटिव है, तो हम कहेंगे एंड, जोड़ दिया आपने दोनों सेंटेंसेस को और बोला आई नेगेटिव, उसका कहना नो इस बात का आंसर है, इसलिए इसका आंसर दिया था आई आंसर्ड इन नेगेटिव। अब मान लो यहां पर यस होता बेटा, फिर क्या करते? अगर यस होता तो क्या करते? हम लिखते आई आंसर्ड इन असर्टिव। बस इतनी सी बात है, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगे। इफ आई कुड स्विम आई रिप्लाइड नो। हाँ ठीक है यस्मीन, आपने अच्छी कोशिश करी। बाय आई रिप्लाइड नो की बजाय आप नो को तोड़ना तो पड़ेगा ना यार, हमें यहाँ से तो हटाना पड़ेगा ना इस खिचड़ी को, तो इसलिए हमने कहा आई आंसर्ड इन नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दिमाग में सही रहेगा आपके। अब मैंने कहा अगर यस होता तो मैं लिख देती मैम आई आंसर्ड इन असर्टिव। ठीक है, आई आंसर्ड इन असर्टिव, राइट। इन पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं यार, असर्टिव यूज करो, दैट विल बी गुड फॉर्मेशन। चलो तुम्हारे पढ़ना है, और पढ़ा दूं, खत्म ही कर देंगे आज नरेशन। और नहीं, मेरी आज कोई क्लास नहीं है, इसलिए सोच रही हूँ तुम्हें पढ़ाती रहूं। छुट्टी कर दो बेटा, कभी कभी क्लास होती भी तो नहीं है, कभी कभी छुट्टी हो भी तो जाती है, एक दिन ज्यादा पढ़ा दिया तो क्या हो गया यार, कभी कभी छुट्टी भी तो जाती है तुम्हारी उस दिन तो नहीं कहते तुम कि आज हम फ्री हैं। मैं तो पूरा नरेशन, 1 घंटा और बचा है बस, नरेशन का खत्म हो जाएगा फिर, कहो तो कर दो। नहीं नहीं मैम अब नहीं चलो, हिम्मत नहीं है तुम में, चलो जाओ खाना खा लो ना, बाय बाय। अच्छे से पढ़ा करो है ना, पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव नहीं सोचा करो, एकदम अपनी पूरी एनर्जी को किसी में कमियों में नहीं लगाना, अपने काम में लगाना है। अपने गोल सेट करो, गोल बड़े बड़े नहीं सेट करने, तो छोटे छोटे सेट करो। आज मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, मुझे आज नरेशन जहाँ तक मैम ने कराया उसको कंप्लीट करना है, आज तक मेरी जितनी वोकेबलरी है एक बार मैं उसको रिवीजन करूंगा। मैं प्रीवियस ईयर कोई जो भी बुक आपके पास है मैं उससे नरेशन लगा के देखूंगा, उसमें से कुछ और नया सीखूंगा, कुछ और जो मैम ने सिखाया वो तो ठीक है, और भी कुछ और नया सीखूंगा। हमेशा लाइफ में गेनिंग रही है ना, नॉलेज को लेते रहिए, अगर मैं सिखा रही हूँ मेरी भी ले लीजिए, कोई और सिखा रहा है उसकी भी ले लीजिए, हमेशा लेते रहिए, अपने आप में प्रोग्रेसिव बनिए, दूसरे में दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, है ना, यही एक मंत्र है सक्सेसफुल होने का। ठीक है बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू गाइस।